जय माता रानी। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं। माता भुवनेश्वरी को संसार भर में यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्तियों का पंचक स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवी को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली भी इन्हें कहा जाता है। उन्हें जगतधात्री और माँ भुवनेश्वरी को 14 भुवनों की स्वामिनी माना जाता है। माँ को भगवान शिव की सखी माना जाता है और माँ भुवनेश्वरी जी को पूजा के लिए लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए और बाद में कथा अवश्य से सुननी चाहिए। तो आप सभी के लिए मैं कथा यहाँ पे प्रारंभ करती हूँ। बोलिए माँ जगतजननी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। तब एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान में लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मार्तका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां करती रहती थी। यह शहर श्रीपुर का था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो कि मणिद्वीप की रानी है। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हो गए। इसके बाद उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ में वे अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी माणी द्वारा सुसज्जित था। साथ ही वह व्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी हुई थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सिर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी और उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आँखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और व्यंबकम भैरव पंचप्रेत पर विराजमान थे। पंचप्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थी। ऐसे कुछ योगिनियां पंखा डुला रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। तब
व्यंबक ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न हुई भुवनेश्वरी ने व्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह से त्रिदेव व्यंबक के 3 रूप थे। तभी तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। देखिए, इस प्रकार से माता रानी की अनोखी महिमा है माता भुवनेश्वरी की। तो इनकी कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बात जानेंगे पूजा विधि। सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। इसके बाद आपको अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाना है। पूजा में बैठने के लिए हमेशा सफ़ेद ऊनी आसन का ही प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। अब प्लेट में जैसे कि रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित चावल भर दें, जो कि खंडित ना हुए हो, साफ शुद्ध हों। अब इन चावलों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा करें, माता भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। अब भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की ढेरी बनाएं और इस ढेरी में ऊपर से 10 लघु नारियल रखें। अब सभी नारियल पर रोली या तिलक लगाएं। इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें। और इस प्रकार से ना कर पाएँ तो आपके पास कोई फ़ोटो प्रतिमा हो माता रानी की, तो उसे भी विराजमान करके आप सभी पूजन इत्यादि कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करें। साथ ही सरल से मंत्र ओम श्री भुवनेश्वरे नमो नमः, इस तरह से सरल से मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। साथ ही शारीरिक समस्याएं, जो भी आपकी हारी बीमारी कष्ट हैं, उसके लिए भुवनेश्वरी माता से 12 सफ़ेद रंग के उन्हें फूल समर्पित करने चाहिए। अगर आप अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए माता का पूजन कर रहे हैं, तो माता भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए जो फूल हैं, उन्हें आपको अपने शयन कक्ष में कहीं पे भी छिपा लेना है। इस तरह से आप सरल से नियम उपाय कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।